आज हम नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कविता सिंदूर तिलकित भाल को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि ने एक प्रवासी की जो पीड़ा है उसका मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कविता में जो कवि जो हैं अपने देश से बाहर रहते हैं। जब वे श्रीलंका के सफ़र पे गए थे, वहाँ पे बौद्ध का धर्म का शिक्षा दीक्षा के लिए, तब उन्होंने इस कविता का लेखन किया है। उस समय जब वे अपने देश से बाहर थे और अपने जन्मभूमि को, अपनी जगह को जब वो याद कर रहे थे और वहाँ की जब एक-एक बात उन्हें याद आती थी, तो उस समय का उनका हृदय का जो मर्मस्पर्शी वर्णन है, वही इस कविता में किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि का कहना है कि बहुत ही वो असमंजस में है, बहुत ही वो कन्फ्यूज़न में है कि वो और ऐसी परिस्थिति में वो पड़ गए हैं कि बस उन्हें तो अपने घर की याद आ रही है और घर में पहले तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है और पत्नी का वो रूप जब वो अपने सिंदूर से अपनी मांग को सजाती है। वो जो रूप है वह जो है कवि को अपने दिल को छू लिया है और बार बार उसे याद करते हैं। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। अब इसमें कवि कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है। माने सभी एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है सभी को। चाहिए किसको नहीं सहयोग, माने सबको सहयोग, हेल्प की सबको ज़रूरत है। और किसको नहीं चाहिए किसको नहीं सहवास, माने साथ में रहना। जैसे वे अपनी पत्नी को छोड़ के जब दूसरे देश गए थे, तो उस समय उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। तो उस समय कहते हैं कि उन्हें अपने साथ किसी साथी की या फिर अपने परिवार की सबकी ज़रूरत थी। यानी सभी व्यक्तियों की इसकी ज़रूरत रहती है। कौन चाहेगा कि उसका शून्य से टकराए वह उच्छ्वास, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। अब कवि कहना चाहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ कि जिसे सुनसान कहीं भी जहाँ मन चाहे वहाँ आप रख दो। मैं एक इंसान हूँ और मैं भी मेरे साथ जो भी कुछ गलत हो या फिर मेरी जो भी परेशानी हो तो मैं उसका विरोध भी करूँगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से विश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ है ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। अब कवि बार बार कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ। जैसे कि आप जानते हो ना, पत्थर यदि रोड पे पड़ा है या फिर कहीं भी फेंका हुआ है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें आप 2-4 बार लात से मारोगे भी तो उसे कुछ भी असर नहीं होगा। तो वही बार बार कवि कहते हैं कि मैं पत्थर तो नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे भी सब कुछ समझ में आता है, मुझे अनुभव होता है, मेरी मेरी फीलिंग्स है, सब कुछ है, इसलिए मैं पत्थर तो नहीं हूँ। और वेदना ही नहीं मेरे उसके पास, फिर उठेगा कैसे निश्वास। जिसके पास वेदना निश्वास नहीं है या फिर क्रोध चिंता और विषाद हर्ष सुख दुख, माने सभी का जो है वो अब आभास होता है, तभी तो मैं इंसान हूँ, नहीं तो मैं पत्थर होता है। इसलिए बार बार कवि कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ। मुझे तो सपनों में भी याद आती है, मैंने अपने जब जगह को छोड़ के आए हैं तो उन्हें सपने में भी वही सारी बातें याद आती हैं। तो कवि कहते हैं जिसके स्नेह से भीगी अमृत में आँख, स्मृति विहंगम की कहीं कभी थमने न देगी पाँख।
मतलब कवि कहते हैं कि मेरी यादों की जो सारी बातें हैं, स्नेह है, उससे मेरी उसे बार-बार कवि याद करके अपनी पलकें भिगा लेते हैं। माने उनकी आँखों में आँसू छलक आती हैं, उन सारी बातों को याद करके। और क्या कहते हैं कवि कि उन्हें गाँव की जो अपने गाँव जो गाँव है तरुउनी तरुउनी जो गाँव है उसकी याद आती है, आम, लीची और जो मिथिला जो है, मिथिला की याद आती है, वहाँ की भूमि की याद आती है, फिर वहाँ फल-फूल सभी चीज़ों की उन्हें याद आती है। माने हर एक पल, हर एक क्षण वे अपनी यादों में अपने शहर को, अपने देश को हर बात याद करते हैं। और उनकी जो वेदना है और भी बढ़ जाती है और इन सबसे क्या है उनकी आँखें भी छलक आती हैं। अब कवि आगे कहते हैं धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए मैं थे मेरे लिए पृथक, धन्य वे जिसकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। माने कवि जो है हर एक चीज, माने सब्जी भाजी सब चीज की याद आती है, वहाँ की पानी, मिट्टी की खुशबू, फसल, हर एक चीज को वे याद करते हैं और उनका वो जो है धन्यवाद देते हैं। फल फूल कंद मूल अनेक विध मधुमास विपुल जिस उसका ऋण साध सकता न में दस मास। मतलब कवि कहते हैं उनका जो ऋण है अपनी मिट्टी की, अपने पानी की, अपने फसल की, इन सब चीज़ों की, वहाँ के लोगों की जो मेरे ऊपर ऋण है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता और मैं उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता उस ऋण का। ओह! यद्यपि पड़ गया हूँ मैं दूर अब उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो मैं हूँ न असहाय, यहाँ भी है शक्ति और समुदाय। और कवि कहते हैं कि मैं उस जगह को यद्यपि मैंने फिर भी मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन मेरे हृदय में आज भी उसकी आवाज़ है, उसकी यादें आज भी मौजूद है मेरे हृदय में। और यद्यपि मैं इस देश में भी हूँ, दूसरे देश में भी हूँ, तो यहाँ भी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं असहाय हूँ, मुझे किसी की से परिचय नहीं या मैं कोई मेरा सहारा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, उसे अपनी जन्मभूमि की, अपने देश की जो यादें हैं, वो बार-बार सता रही हैं। और फिर क्या भी कहते हैं, किंतु जीवन भर रहूं प्रिय भी प्रवासी भी कहेंगे हाय। अब कवि ये भी कहते हैं कि इस देश में सभी मुझे जानते हैं, सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं इस देश के लिए जो है वो तो प्रवासी हूँ ना, ये तो मेरा अपना देश नहीं है, यहाँ के लोग मुझे प्रवासी ही कहेंगे। ये भी उनके हृदय में आह है। मैं मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध उसकी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने पर मुक, सांध्य नभ में पश्चिमात समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। अब कभी कहते हैं कि यद्यपि मैं मर भी गया तो क्या है, यहाँ के लोग क्या है, वे मुझे तो प्रवासी एक तो मानेंगे और तुम जब सुनोगी मेरे मरने की खबर तो तुम क्या होगी, अपने तुम्हारे हृदय में भी बहुत ही हुक उठेगी, बहुत तकलीफ होगी और तुम क्या करना कि मेरे फोटो पे मेरे जो तस्वीर है उस पे 2 फूल चढ़ा देना, उनकी आखिरी इच्छा है। और वे बताते हैं कि ये यहाँ भी मुझे तुम्हारी सिंदूर से भरी पूरी मांग याद आती है और तुम्हारी जो वो रूप है वो मुझे बार बार याद आती है, चाहे मैं कितना भी दूर रहूं, कहीं भी रहूं, अपने देश की याद, अपने परिवार की याद कवि को बार बार आती है। और इसी का वर्णन उन्होंने इस कविता के रूप में वह उस प्रवासी जगह पे रह के लिखा है। तो इस तरह से नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता सिंदूर तिलकित भाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मैं इस तरह की अनेक कविताएं की व्याख्या करूँगी। धन्यवाद।